हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट जेरी स्क्वाड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करने से पहले हम सी के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब एवोल्यूशन ऑफ सी। तो 1960s में हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था जिसका नाम था अल्गोल, और बेसिकली यह एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज था। फिर 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जिसका नाम था BCPL, मीन्स बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर 1969 में केन थॉमसन ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया BCPL के फीचर्स और अपनी कुछ आइडियाज मिला के, और उसका नाम दिया बी। And finally, in 1972, Dennis Ritchie developed a programming language in Bell Laboratories using the concept and ideas of ALGOL, BCPL, B, and his own ideas, and named this programming language as C. Basically, C was developed for Unix-based operating system, but later it was also used for Oracle, MySQL Server, and many other programming languages. C is the world's most popular language. C is known as the mother language because many programming languages like C++, Java are derived from C. Many concepts introduced by C are used by Java and C++, like array, pointers, functions and file handling. अगर हम C को मदर लैंग्वेज के रूप में समझना चाहें तो उसको इस पिक्चर की मदद से इजीली समझा जा सकता है। Apart from these, C language is also used for writing compilers and C is also used for hardware implementation. अब ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? तो जब भी हम कोई भी कंप्यूटर में अपना पेन ड्राइव अटैच करते हैं, चाहे पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं, तो जो पेन ड्राइव के लिए बेस इंटरफेस होता है कंप्यूटर में, वो सी के जरिए ही किया जाता है। और सी इज ऑल्सो यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। अब ये एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे कि AC और वॉशिंग मशीन, इन लोग का जो कोर फंक्शनैलिटी होता है वो भी सी में लिखा जाता है। और आज का जो लेटेस्ट एंड हॉट टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, एंड्रॉयड, जो सभी के स्मार्टफोन में है, इसका भी जो कोर फंक्शनैलिटी है वो भी सी में लिखा जाता है। तो आखिर हम सी का जो प्रोग्राम है वो लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो यूजुअली यूजर्स अपने लैंग्वेज में सी का प्रोग्राम लिखता है, जो कि होता है अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज, जो कि होता है कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। तो यूजर्स जो भी कोड लिखता है वो अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज में लिखता है। मतलब जितना भी कोड लिखा जाता है सी में, वो यूजर्स अपने लैंग्वेज में लिखता है। लेकिन यह लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 का कंपोजिशन होता है, और इस 0-1 लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। बट हम जितना भी कोड लिखते हैं वो तो अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज में लिखते हैं, यूजर्स लैंग्वेज में। तो इस कोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड को तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे तो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। तो इस सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग का जो हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। So, in our upcoming videos, we will talk in details about this machine level language and compiler. So, thanks for watching. If you like my videos, then please like, comment, share and subscribe my channel.